हेलो जी, ईद मुबारक एवरीवन। चलें जी शुरू से शुरू करते हैं। मैंने ये ब्लॉग चांद रात को बनाना स्टार्ट किया था और ईद से एक दिन पहले लड़कियों ने अपनी स्किन केयर जरूर करनी होती है। ईद से पहले आपको इतना एक्साइटेड तो होना चाहिए कि आप एक दिन पहले अपनी स्किन प्रेप कर लो, बिकॉज आप कहीं जाओ या ना जाओ आपने मेकअप तो करना ही है। मेरे पास मसाज क्रीम स्क्रब इस तरह की बेसिक चीजें थी और इसके बाद ये मेरा स्ट्रेटनर है। ये ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, हाँ कन्फर्म 9 ईयर्स तो हो गया मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये इतना अच्छा है, शुक्र अभी तक खराब नहीं। अच्छा, मसाज के बाद ना मैं नोज स्ट्रिप यूज करने लगी थी। पहले मैं रिवाज की यूज करी थी, लेकिन अभी मुझे रिवाज की मिली नहीं थी तो मामा मेरे लिए ये ले आई, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये ऑयली स्किन के लिए, जबकि मेरी स्किन ड्राई है। लेकिन खैर अभी आ चुकी है तो अब यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने गोलगप्पे रेडी, क्योंकि पेट पूजा पे तो जरूरी है ना। इसके साथ साथ मैं अपनी ईद की रूटीन बताती हूँ। हमारे घर में ऐसा होता है कि मैं एक हाथ पे मेहंदी खुद लगाती हूँ और दूसरे हाथ पे लगाने के लिए ना हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारे घर के काफी पास रहते हैं, तो हम उनके घर चले जाते हैं। सो बेसिकली इट वॉज नॉट अ गुड मेहंदी डे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाई और पता नहीं गर्मी की वजह से मेहंदी को क्या हो गया कि वो सारी फैल के खराब हो गई है। बट इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो ही जाती है, नेवर माइंड। अब चांद रात को क्योंकि मैंने बताया कि हमने जाना होता है तायबो की तरफ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी बाहर निकालने लगे थे, ये बेचारा मासूम आगे आता जा रहा था, इसको साइड पे करने के लिए एफर्ट करे। बाय। ये जो लोग ईद की पूरी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद चांद रात पे मेहंदी नहीं लगाते और ईद पे नए कपड़े नहीं पहनते और उसके बाद वो ये समझते हैं कि वो मैच्योर हो गए हैं, तो यकीन करें इनका एक अलग से हिसाब होगा। वैसे ही लोग रूटीन में डेली मेकअप करेंगे, तैयार होंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, टिकटॉक्स बनाएंगे, लेकिन ईद वाले दिन ये कहेंगे कि किस चीज की एक्साइटमेंट, ईद पे क्या करना है, सो जाते हैं। मतलब क्यों? अगर आप ईद पे कहीं नहीं भी जा रहे तो क्या हुआ, आप ईद पे खुद तैयार हो जाओ, अपने लिए तैयार हो जाओ, अपनी पिक्चर्स क्लिक करो, खुश रहो। एक साल के बाद ईद आनी होती है यार। इन मेहंदी स्टिकर से ना काफी लोगों की जिंदगी आसान कर दिया। मैं वैसे मेहंदी स्टिकर नहीं यूज करती, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपको मेहंदी लगानी नहीं आती या फिर अगर आपके पास कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो आप ये लगा के ईद गुजार सकते हो। हमारी मेहंदी शेंदी पूरी हो गई थी और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया था। मैं वापस आते हुए इनको देख रही थी कि मासूम बेचारे सुबह कुर्बान हो जाएंगे। अब ये किचन देख के आप लोगों ने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि इतना गंदा किचन, नहीं भाई इतना गंदा नहीं होता। औरतों की जिंदगी ना शुरू से ऐसी ही होती है, ईद हो शादी हो कुछ भी हो, उन्होंने किचन में अपनी ड्यूटी पूरी देनी होती है। और मेरे चैनल का नाम अनफिल्टर्ड लाइफ है, तो मैं सब कुछ अनफिल्टर्ड ही दिखाऊंगी। वो जो आप इंस्टाग्राम की डील्स में देखते हैं कि बाल खुले होते हैं, किचन साफ सुथरा होता है और काम हो रहा होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने सोशल मीडिया पे हर चीज को इतना फिल्टर करके दिखाया हुआ है कि हम कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, वो भी आप जैसे हैं, सिर्फ वो शो ऑफ करें और इस मीठे की तरह मीठी मीठी जिंदगी गुजारें। वैसे तो मेरे भी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ईद कैसे गुजरती है। ओके, तो यहाँ तक थी मेरी चांद रात और अब शुरू हो गया ईद वाला दिन। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए एक साथ वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये वही स्ट्रेटनर है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब करेंगे अपने बाल स्ट्रेट और इसके साथ साथ मेरे पास ये जीरो फ्रीज का हेयर सीरम है। ये वाला हेयर सीरम भी मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मेरे बाल थोड़े फ्रीजी हैं और जब मैं ये यूज करती हूँ और इसके बाद बाल स्ट्रेट करती हूँ तो बालों पे एक अच्छी सी शाइनी लुक आ जाती है। देसी मामास के ना अपने टोट के होते हैं। मैं मेकअप करने लगी थी और मैं फ्रीजर से आइस क्यूब लेने के लिए गई हूँ कि उससे पहले अपने फेस पे लगाती हूँ। ये फ्रीजर में मेरी मामा ने कुकम्बर रखा हुआ था, ये फ्रीज हो गया। मम्मा कह रही है फेस पे लगा लो, स्किन फ्रेश हो जाए। अब मम्मी ने बोला है करने का तो करने का है, अब लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तैयार होते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको अपने ईद के कपड़े दिखाती हूँ। ये है मेरे ईद के कपड़े जो मैंने आज पहनने हैं। मैं ईद पे कोई इतने फैंसी कपड़े नहीं पहनती हूँ, मौसम के हिसाब से लॉन के कपड़े ही पहनती हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है और आपको वही चीज पहननी चाहिए जिसमें आप खुद कंफर्टेबल हो। ये झुमके भी मैं निकाल के लेके आई थी कि कपड़ों के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन मैंने बाद में इसको पहने नहीं थे क्योंकि इतनी गर्मी में इतने बड़े बड़े झुमके पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ये वाले क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील भी तो पोस्ट करनी थी, वो आप लोग जरूर देखना। एंड द बेस्ट पार्ट इज आज मैं टाइम पे तैयार हो गई थी तो मुझे डांट नहीं सुननी पड़ी। और ये मैंडेटरी चना चाट और लोबिया चाट तो ईद पे होती है। अच्छा, मैं तैयार हो गई थी और अब मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ पे जा रही थी। हमारी फैमिली में ना मतलब शुरू से बाबा यानी कि हमारी फैमिली और हमारे तायबू की फैमिली इकट्ठे ही खाना खाते हैं। दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन ये चीज चेंज नहीं हो सकती। और माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ईद पे दोनों फैमिलीज इकट्ठे ही खाना खाते हैं। मैं अपने साथ अपना चार्जर भी लेके जा रही हूँ क्योंकि आपको चार्जर के मामले में किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप किसी के घर जाओ और आपको चार्जर ना मिले तो जिंदगी कैसे, सॉरी जिंदगी नहीं मतलब दिन कैसे गुजरेगा यार। चार्जर और मोबाइल के बगैर तो जिंदगी वैसे ही अधूरी है। अब मेरा सारा दिन यहीं पे गुजरने वाला है क्योंकि मैं शाम तक यहीं भी हूँ। इसीलिए मैंने अपना व्लॉग चांद रात से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पता था कि ईद पे इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा। वैसे मैं रात को सबसे मिली थी लेकिन अभी मुझे ना सबसे दोबारा से इस तरह से मिलना है जैसे काफी देर के बाद मिल रहे हैं। ईद मुबारक। घर में ना माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों की आवाज तो जरूर आपको आने वाली है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब हम खाना खाने लगे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम ऑलरेडी लेट थे। हर घर में एक बच्चा होता है जो ईद वाले दिन भी चिकन खाता है। हमारे घर में वो मैं हूँ और मेरी बहन। हम दोनों के अलावा बाकी सब लोग तो मटन खाएंगे। ये भाई ने कुछ बनाया हुआ था, मुझे शक्ल से तो काफ़ी मजे का लग रहा था। मैंने एक बाइट टेस्ट भी की थी, टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन खाऊंगी मैं चिकन ही। और ये वाला प्रोटोकॉल अलग होता है जो ईद वाले दिन हमारे लिए चिकन की भी कोई डिश बनी होती है। ये वाली खीर मेरी ताईमा ने बनाई थी और वो बहुत मजे की खीर बनाती है। मोस्टली लोगों के घर में ऐसा होता है कि घर के जो बड़े होते हैं कोई एक चीज ऐसी होती है जो उनके हाथ से ही बनी हुई अच्छी लगती है। हम लोग सारा दिन गर्मी गर्मी करते रहेंगे लेकिन खाना
खाना खाते ही देसी घरों में सबसे पहले जो चीज बनती है वो चाय होती है। मतलब हमें खाने के फौरन बाद चाय चाहिए होती है। पहले मैं इंस्टाग्राम के क्लिप्स बनाती थी, वो काफी छोटे छोटे होते हैं, आप इजीली बना लेते हो, लेकिन यूट्यूब के लिए इतने लंबे लंबे शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं। मैं हर बंदे को कह रही होती हूँ कि रुको, मुझे इसकी वीडियो बनाने दो, इसकी बनाने दो। कोई कुछ खा रहा हो, पी रहा हो, मेरा कैमरा फौरन चला जाएगा। थैंक यू। मोस्टली मैंने देखा है कि ईद के पहले दिन ना सब अपने घर होते हैं और ईद के दूसरे दिन और जो मैरिड लोग हैं वो अपने मेके चले जाते हैं और जो अनमैरिड हैं वो अपने नाना बू नानी अम्मा के घर चले जाते हैं। लेकिन शायद ये चीजें सिर्फ बचपन में होती हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये वाला सीन तो बिल्कुल कट हो गया है। ओके गाइस, आई थिंक वी आर ऑफिशियली मैच्योर नाउ। पिछले क्लिप में ना मम्मा मेरी कजन की बेटी के बाल बंद कर रही थी, क्योंकि उनको बच्चों के बाल बंद करने का बहुत शौक है। और अब ये दूसरे बच्चे का मनी बॉक्स खोला है, इसके मनी बॉक्स से माशाल्लाह इतने पैसे निकले। आजकल के बच्चे भी बहुत अमीर हैं। इंस्टाग्राम की रील में ईद के बारे में काफी सैड सैड बातें लिखी होती हैं कि ईद पहले जैसी नहीं है, और ये बात काफी हद तक ठीक है। अब हमारी ईद वैसी नहीं है जैसे बचपन में थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए और हमें बात अच्छे से समझ आ गया कि ईद वही है जो आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हो। लेकिन अगर अभी भी आप लोग ईद पे सिर्फ इसलिए तैयार नहीं होते कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे, आप अपने रिलेटिव से नहीं मिल रहे, तो यकीन करें आप लोग अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। ये एक बकरा रह गया था, इसकी कुर्बानी कल होगी। अब हम लोग काफी थक गए थे और हम अपने घर वापस जा रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।